जी नमस्कार, वेलकम टू प्रेपमार्ट। अपन देख रहे हैं 4 अप्रैल 2024 के इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर। पहला सवाल है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो हाल ही में किया है आईएनएस अरिदमन को। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आईएनएस अरिदमन जो है वो अरिहंत श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। ये भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता और समुद्री परमाणु निवारण को मजबूत करती है। ये K-15 और K-4 जैसी परमाणु सक्षम मिसाइलों से लैस है। अगला सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किए गए नए AI स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल का नाम क्या है? तो इसका नाम है MAI ट्रांसक्राइब 1। ये मॉडल पहले के मॉडलों की तुलना में अधिक तेज, सटीक और सस्ता है। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य इसके माध्यम से AI ट्रांसक्रिप्शन के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना है। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। पिछले 8 महीनों की PDF मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। अगला सवाल है, भारतीय कला के इतिहास में हाल ही में कौन सी पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बन गई है? तो यशोदा और कृष्णा। जो राजा रविवर्मा की ये पेंटिंग है, मुंबई में एक नीलामी में 167.20 करोड़ में बिकी। इसने भारतीय कला बाजार के पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इसको खरीदा है साइरस पूनावाला ने। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। ये 3 बारूदी सुरंगों जो बारूदी सुरंगें हैं उनके खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस संस्थान में बीर बायोनेस्ट का इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका किया है CFTRI मैसूर में। नेक्स्ट है, ये केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने 2024 के चुनावों में उम्मीदवारों के विवरण की जांच के लिए कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की है? तो ECI नेट KYC नो योर कैंडिडेट फीचर। इसके जरिए जो है मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शिक्षा जैसे विवरणों को आसानी से देख पाएंगे। नेक्स्ट है, आउटर स्पेस ट्रेटी हाल ही में चर्चा में क्यों रही थी? क्योंकि इसके सिद्धांत और वर्तमान अंतरिक्ष कानूनों की प्रासंगिकता पर नई चर्चा के कारण। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव है जो अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर देती है और सामूहिक विनाशी हथियारों की तैनाती पर रोक लगाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये NCERT को। और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने से NCE जो RT है अब स्वयं की स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री प्रदान कर सकेगा और पाठ्यक्रम निर्माण में अधिक स्वायत्त प्रयास प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पक्षियों में किस बीमारी के प्रसार के कारण यूरोपीय देशों में अलर्ट जारी किया गया है? तो यह है न्यूकास्टल डिजीज। ये पक्षियों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो यूरोप के कई देशों में इसके प्रचार ने पोल्ट्री उद्योग के लिए गंभीर खतरा जो है वो पैदा कर दिया है और इसको लेकर यूरोपीय देश है वहाँ पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। साथियों, आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा जो हमारे ये बॉटम में दे रखे हैं। अगला सवाल है, भारतीय नवीकरण ऊर्जा क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार करते हुए दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखें तो उन्नत कृषि महोत्सव 2024 प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन 11 से 13 अप्रैल के बीच कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रायसेन मध्य प्रदेश में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक और बीज किस्मों के बारे में जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, सीमा सड़क संगठन यानी BRO की चेतक परियोजना ने हाल ही में अपना जो 47वां स्थापना दिवस मनाया है। ये किस जगह मनाया है? तो ये बीकानेर में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की चेतक परियोजना की स्थापना 1980 में हुई थी। इस परियोजना ने राजस्थान, पंजाब और उत्तरी गुजरात में बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 77वां स्थापना दिवस। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य देश शामिल है जिसमें स्वीडन नवीनतम सदस्य है। नेक्स्ट है, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी रंगमंच जो दिवस है वो 3 अप्रैल को मनाया गया। 3 अप्रैल 1868 को वाराणसी में पहली बार शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और जो विश्व रंगमंच दिवस है ये हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो प्रश्न जो बन रहे थे। और अगर आपको PDF चाहिए तब हमें DM कर सकते हैं 7014975639 पर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।